अब हम कथा आरंभ करेंगे। तो कथा है, ये सारी कथाएं होली कैसे मनाई गई, होली का त्योहार कैसे मनाया गया, इसके बारे में आज हम वर्णन करेंगे। आज हम बताएंगे कि होली कैसे खेला जाता है और क्यों खेला जाता है, और होली का त्योहार कब से शुरू हुआ, इसके बारे में हम आज वर्णन करेंगे। आज ये कथा है राधा कृष्ण की होली, उसको लेकर हम मास्टर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में होली पर्व के पीछे कोई ना कोई कहानियां जरूर बना रहता है। हर एक तरह की कहानी लोग बोलते हैं। होली की तो बहुत सारी कथा हैं, कैसे होली खेली गई, क्यों खेली गई, किसने पहले शुरुआत किया, हर एक तरह का कथा है। और कहते हैं ना, कहते हैं कि प्राचीन परंपरा के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पहले महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा करती थी पहले, और दिन में नवात्रिष्टि यज्ञ की पूजा करती थी। इस यज्ञ में अधपके अन्न का हवन किया जाता था। इससे अन्न को होली कहते हैं, होला कहते हैं। बाद में इसने उत्सव का रूप ले लिया, बाद में उत्सव का रूप ले लिया और यह होलिकोत्सव कहा जाने लगा। कालांतर में होलियों, कहते हैं कि कालांतर में होलियों को छोटी होली के रूप में जाना जाने लगा और होलिका दहन के अगले दिन रंगोत्सव होली पर्व मनाया जाने लगा। और पहले लोग ऐसे ही करते थे, जैसे होली स्टार्ट नहीं हुई थी तो पहले का लोग अपना अधपके खाना बनाते थे, अन्न को बना के और हवन करते थे, और होला नाम पहले रखा जाता था, तो होला नाम से जाना जाता था। लेकिन होलिका पर्व का कहानी जो है ना, बहुत तरह की कहानियां हैं। होली कैसे मनाया गया, बहुत तरह की कहानियां इसमें सम्मिलित है। कहते कि हिरण्यकश्यप जो है, वो कहते होली पर्व से कई कहानियां जुड़ी हुई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है प्रहलाद की कहानी। कहते प्रहलाद, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसे अपने बातों पर, अपने बल का अहंकार था। वह चाहता था प्रजा उनकी पूजा करे, इसलिए इसलिए अपने राज में ईश्वर का नाम लेने पर रोक लगा दी। किसी भी अपने राज में कोई भी मुझे छोड़कर किसी भी ईश्वर का आवाहन नहीं करेगा, ईश्वर को याद नहीं करेगा, कोई भी ईश्वर का पूजा नहीं होगा। मैं ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि कोई भी मुझे मारे नहीं, न घर न बाहर, न आकाश न धरती, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न असुर न देवता और ना मनुष्य, ये ना परमात्मा, कोई भी मुझे ना मारे। तो उनको तो ब्रह्मा जी तथास्तु बोल दिए, लेकिन भगवान के पास तोड़ रहता है। अगर कोई पाप करता है ना, तो उसका तोड़ रहता है, कैसे हम उस पाप को मिटाएं, तोड़ रहता है। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने सबको रोक लगा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे ना प्रहलाद, वो महान ईश्वर भक्त थे। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति हिरण्यकश्यप की, लेकिन प्रहलाद को कोशिश करने लगी, प्रहलाद ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। उन्हें हिरण्यकश्यप नाराज रहते थे प्रहलाद से, उनको कहते थे कि तुम मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूं और कोई भी भगवान नहीं है। जिसने प्रहलाद ने जन्म से पहले ही पेट में ही था, तो नारद भगवान हरि 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 का नाम जाप करते थे। तो कहते थे कि विष्णु का नाम जाप नहीं करना है ना, ठीक है, विष्णु का नाम जाप नहीं होगा, तो विष्णु का दूसरा नाम हरि नाम का जाप करने लगे और हरि हरि बोलते थे। हरि हरि बोलने से वो बच्चा पेट में ही हरि हरि का नाम लेता था। आज जब पैदा हुआ, जब बोलने लगा, तो हरि 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 का नाम लेने लगा। पता है कि आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका जिसने आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसको आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, और वो उनको होलिका को बुलाए, अपनी बहन को, और उसको बोले कि तुम होलिका, तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठो और वरदान के बेअसर हो जाएगा, होलिका नहीं जलेगी। क्योंकि जो चादर जो उनको मिला था होलिका को,
वो आग में नहीं जलने वाला चादर था। तो बोली कि भैया, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, और मैं कभी भी मैं अग्नि से नहीं जलूंगी, और प्रहलाद जल जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खंबे में बांध दिया, क्योंकि होलिका जब होलिका ने लेकर प्रहलाद को बैठी, उसी समय तेज हवा आया और तेज बारिश हुई, जिसके कारण होलिका का चादर उड़ गया और होलिका जल गई। जब जल गई होलिका, तेज बारिश हुआ और उसके बाद आग बुझ गया। अब प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद अग्नि में भी बैठकर हरि 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 का नाम जप रहा था। तो होलिका मर जाती है। तो प्रहलाद उसको खंबे से प्रहलाद को बांध देता है। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर आते हैं और उसका नरसिम्हा का कहते हैं नरसिम्हा रूप लेकर आते हैं, और हिरण्यकश्यप को कहते हैं कि इसी के बाद से फल्गुन हिरण्यकश्यप को उनका अंत करते हैं। अंत कहाँ करते हैं? अपने दरवाजा पर, द्वार जो होता है ना, जो चौखट होता है, वहां बैठकर अपने जांग पर रख के उनको अपने दोनों नाखून के छाती में डालकर फाड़ देते हैं। तो ना सुबह रहता है ना शाम रहता है, और गोधेली बेरा करते हैं ये। गोधेली बेरा जब आधा दिन आधा रात रहता, उस समय कृष्ण भगवान नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। जब इसी कारण होलिका, तब से जब होलिका मरती है तब होली जश्न मनाया जाता है, होली का। और भी एक कथा है होली का। कहते हैं कि होलिका दहन अगले दिन रंगों वाली सेलिब्रेट किए जाती है। होलिका दहन आज जैसे होलिका दहन है, आज अगजा है, होलिका दहन है। अकल पूर्णिमा के कारण होली नहीं मनाया जा रहा, जिसके कारण 4 तारीख को होली मनाया जा रहा है। ऐसे होलिका दहन के दूसरे दिन ही होली मनाई जाती है, लेकिन ग्रहण के कारण होली 4 तारीख को मनाया जा रहा है। कहते हैं इस दिन लोग सभी कटुता को, सभी शत्रुता को भूल जाते, दुश्मनी को भूल कर गले लगते, एक दूसरे को रंग लगाते, गुलाल लगाते हैं और बधाई देते हैं होली का। लेकिन यह परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग से शुरू हुआ है। शुरू हुई त्रेता युग की कहानी से पहले आपको बताते हैं कि द्वापर युग में, कहते कि द्वापर युग में कैसे हुआ था। कहते राधा कृष्ण की होली। द्वापर युग की कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण शिशु थे, तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। अब फाल्गुन की पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर कान्हा को स्तनपान कराया। पूतना कौन थी? पूतना राजा बलि, हिरण, कहते हैं ना, प्रहलाद का पुत्र का पुत्र राजा बलि। प्रहलाद का पुत्र जो था राजा बलि, उसकी बहन थी पूतना। पिछले जन्म में पूतना उनका इस जन्म में नाम हुआ, पिछले जन्म में उनका दूसरा नाम था, ऋतिका नाम था, रचिका नाम था। तो रचिका जो थी ना, जब वामन अवतार लेकर नारायण आए, विष्णु भगवान आए, राजा बलि हर दिन पूजा करते थे। और सूप का सूप, सोना चांदी द्रव्य, ये सब क्या बोलते हैं, पहले तो द्रव्य होता था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का होता था, ब्रास का सिक्का होता था पहले। तो वो दान करते थे सभी को, अपने राज में सभी को दान करते थे। तो वो दान करने लगते थे। तो वामन अवतार लेकर ये विष्णु भगवान वहां पर पहुंचे जब यज्ञ कर रहे थे। अब तब उस समय रचिका ने जब देखी, राजा बलि की बहन देखी वामन अवतार, एकदम छोटा बच्चा बन के आए थे वामन अवतार बन के, तो उनको बहुत प्यारे लगे। विष्णु भगवान वामन अवतार में बहुत प्यारे लगे और कहे काश मैं इसको अपना स्तनपान कराती, अपना दूध पिलाती। ऐसे करके पूतना बोल रही है, काश मैं इनको अपना दूध पिलाती। तो वो तो नारायण है, वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको तो सब पता है। वो तो सुन लिए, मन की बात उनको सुनाई पड़ गई। तो वो मन में ही एवं अस्तु बोले। वही उनको श्राप मिला रचिका को। वही रचिका बाद में आई, पूतना बनकर आई, जो कंस ने राक्षसी का अवतार लेकर आई, क्योंकि उनको राक्षस बनने का श्राप मिल गया था। तो पूतना आई और कृष्ण को बोले, कंस ने बोला कि जाओ, जो भी 6 माह का बच्चा है उन सबको तुम स्तनपान कराओ। सबको स्तनपान कराई।
सबकी मृत्यु हो गई। कृष्ण को अब ये बचा है, इसको अब स्तनपान कराएंगे, अपना दूध पिलाएंगे, और अपना जहरीला दूध, क्योंकि पिछले जन्म में उनको वरदान दिए थे दूध पिलाने का, और इस जन्म में वो वरदान तो फलना है, फलित होना है, तो दूध पिलाना है, पूतना को दूध पिलाना है। तो इस जन्म में पूतना बन के आई, अपना दूध पिलाई, और दूध में पूरा पॉइजन था, जिसके कारण वो स्तनपान जब कृष्ण किए तो पूरा उनका खून भी पी लिए, खून तक चूस लिए, पूरा दूध और खून तक चूस लिए। तब छटपटा के पूतना की मृत्यु हो जाती है। अब फिर वो बोलती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। उसके बाद वो मर जाती है। जब वो जहर वाला दूध पिए ना, तब से उनका शरीर में उनका विष चढ़ गया और उनका शरीर श्यामला रंग का हो गया, श्यामला रंग का। और जब दूध पीते पीते कान्हा ने उसका वध कर दिया, लेकिन इससे श्यामले कान्हा का रंग श्यामला हो गया, श्यामला हो जाता है कान्हा का रंग। इसके बाद कान्हा और बड़े हुए तो उन्होंने अपने रंग के श्यामले होने का दुख हुआ, अपना रंग श्यामला होने का उनको बहुत दुख हुआ कृष्ण को, कि मैं श्यामला क्यों हो गया। और इसी दुख में मैया यशोदा से व्यक्त करते हैं, इसी दुख में माता यशोदा से वो बोल रहे हैं कान्हा, और कह रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बड़ी मुस्काती मैया ललन को बताया, बड़ी मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी रातें रात को तू आया, लाडला कन्हैया मोरा ओ लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुनो मेरी प्यारी, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, काले नैन वाले ओ काले नैन वाले ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई बल खाती, इतने में राधा प्यारी आई बल खाती, मैंने क्या जादू डाला बोली इखिलाती, मैया कन्हैया तेरा मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत प्यार से कृष्ण भगवान अपनी यशोदा मैया को कह रहे हैं, राधा क्यों इतनी गोरी है और मैं क्यों इतना काला हूँ। राधा भी इठला के बोलती है, मुस्कुरा के इतरा के बोलती है कि तू तो सबसे निराला है, तू तो जग वाला है, लेकिन तू इसलिए काला है क्योंकि तू रात में, काली रात को आया है। जब कृष्ण का जन्म होता है वो 12 बजे की रात, मूसलाधार बारिश होती है। आज भी जब कृष्ण का जन्म होता है तो आज जन्माष्टमी के दिन बारिश जरूर होती है, हवाएं चलती है 12 बजे रात में और बारिश होती है। कहते हैं अष्टमी
कहते हैं जन्म अष्टमी क्यों मनाया जाता है, जन्माष्टमी क्यों बोला गया, नाम क्यों पड़ा है जन्माष्टमी का, इसके ऊपर भी हम 2 लाइन बोलकर प्रकाश डालते हैं मास्टर्स। जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ है, अष्टमी के रात को हुआ है, अष्टमी था उस दिन, अष्टमी था, और कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ है, इसलिए जन्म अष्टमी बोला जाता है और जन्माष्टमी के रूप में जन्माष्टमी को मनाया जाता है, जन्माष्टमी को। तो ये कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का नाम क्यों पड़ा वो मैं आप तक प्रकाश डाली मास्टर। और कहते हैं इसके बाद, इसके बाद कान्हा और बड़े हुए तो अपने रंग पर, सांवले रंग पर उन्हें बहुत दुख हुआ। और फिर माता यशोदा ने कहा, अपने कान्हा ने इतना दुख मैया यशोदा व्यक्त किया, और एक दिन माता यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुझे राधा, तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है, इसलिए तू उसे किसी भी रंग में रंग दे। बस इतना सुनना था कि कान्हा अपने मित्रों के साथ, सखा के साथ जाता है और कई प्रकार के रंग लेकर फाल्गुन फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़ता है। बरसाना गांव में दौड़ पड़ता है रंगों की, फल्गुन के रंग को लेकर, क्योंकि फल्गुन अभी फाल्गुन महीना चल रहा है, क्योंकि रंगों का त्योहार है। क्योंकि रंग का त्योहार, एक्चुअल में रंग का त्योहार सरस्वती पूजा से ही शुरू हो जाता है, कि सारे सरस्वती पूजा में सारे लोगों को, जितने देवी देवता, सबको रंग लगाया जाता है, कलर, सबको गुलाल लगाया जाता है। तो उसी दिन से, सरस्वती पूजा के दिन से ही रंगों की त्योहार शुरू हो जाती है, और 10 दिन पहले से ही बरसाना में, गोकुल में होली मनाना, उत्सव मनाना होली का शुरू हो जाता है। और कहते हैं ना, कान्हा को जैसे ही राधा दिखती है और उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाल दिए, मुख लाल पीला कर दिया, राधा के मुख को लाल पीला अपने पिचकारी मार मार कर, अपने हाथ में रंग लेके उनको चेहरे को लगा के, पूरे चेहरे में उनको गुलाल लगा के, उनके जो फेस के जो रंग थे, जो चेहरे के रंग थे, वो रंग नहीं आके गुलाबी रंग की राधा माता हो जाती है। कृष्ण की प्रेम में रंग जाती, कृष्ण के रंग में रंग जाती है माता, और पीले रंग, लाल पीला रंग कर दिए हैं। राधा का ऐसा हाल देखकर कई गोपियां भी उन्हें बचाने आई, लेकिन कान्हा के मित्रों, कान्हा के सखा से वे नहीं बच पाई। राधा को ऐसा रंग लगाते हुए देखकर कई गोपियां आई बचाने अपनी प्यारी सखी राधा को, ये कान्हा तू ना लगा ऐसे रंग, राधा को कान्हा तू ना लगा। लेकिन राधा, लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले थे, राधा को अपने प्रेम में, अपने रंग में रंग दिए। और जितनी भी दोस्त आई, सखियां आई राधा की, सारे कृष्ण के सखा उसको भी रंग देते हैं और तरह तरह के रंग डाल दिए। तो बदले में गोपियां ने उन पर माखन, पानी इत्यादि से भरी हुई मटकियां मटकियां फोड़ डाली, और उसके बाद उस दिन से रंग वाली होली खेली जाने लगी। उसी दिन से रंग वाली होली खेले जाने लगी, जिस दिन से कृष्ण भगवान बोले कि मैं क्यों काला हूं, राधा क्यों गोरी है। तब माता यशोदा बोली कि जा तू राधा को रंग लगा दे। राधा को रंग लगाने पहुंच जाते हैं, और उसी दिन से होली का त्योहार शुरू होता है। जब कृष्ण नंदगांव छोड़ मथुरा चले गए, उसके बाद भी कृष्ण की याद में होली उसी तरह से मनाई जाती रही, बरसाना में और ये गोकुल में, उसी तरह से कृष्ण के नाम की, उसी को जप करके, उन्हीं का नाम को याद करके, उनके होलियों का त्योहार को याद करके, वो सब होली उसी तरह से बरसाना में, गोकुल में होलियां बरसाना में सब जगह मनाने लगे। हर वर्ष होली वाले दिन नंदगांव के पुरुष बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते हैं। नंदगांव के जितने भी पुरुष हैं बरसाना में गोपियों के साथ होली खेलने जाते हैं, और लठमार होली भी खेलते हैं। लठमार होली बोले तो वो लाठी लेते हैं, लाठी लेकर और मारते हैं, और उनको बचाना है, कुछ एक ले लेते हैं वो लोग, बर्तन ले लेते हैं, बड़े परात लेते हैं, कुछ भी लेके ऐसे ऐसे बचाते हैं, और लाठी मार होली उसको बोला जाता है। और अपने को बचाव करना है, अगर नहीं बचा तो उनको होली, उनको लाठी लग जाती है, इसलिए लाठी का बचाव करते, उसको लठ मार होली बोलते हैं। और कान्हा और राधा की होली के रंगों में चूर, जब ब्रिजवासी ने देखा तो उन्हें भी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद मग्न हो गए। और कहते हैं
होली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। जब होलिका दहन हम लोग करते हैं तो हम लोग अग्नि जलाते हैं। घर में जो बड़े वगैरह बनते हैं वो उसको क्या किया जाता है, वो बड़े को अग्नि में डाला जाता है। जो भी अन्न बनते हैं उसको अग्नि में अर्पित किया जाता है और सब लोग घूमते हैं, उस अग्नि के चारों ओर घूमते हैं। और जितने भी गोईठा वगैरह होते हैं ना, काव डंक का ये होते हैं, उसको भी डालते हैं, लकड़ियां डालते हैं, घी डालते हैं और मन्नत मांगते हैं होलिका दहन के दिन कि हमारे परिवार को, हमारे घर को आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा घर, हमारा परिवार आपके आशीर्वाद से फलता फूलता रहे। और कहते हैं ये ऊर्जा वाली पर्व है। इन दिनों लोग अपनी प्रज्वलित का प्रभाव भगवान से प्रार्थना करते हैं, नकारात्मक शक्ति को भस्म हो जाए और सुख समृद्धि का आगमन हो, ऐसा करके वो मनाते हैं। कहते हैं ना कि नकारात्मक केवल ये परंपरा नहीं बल्कि नकारात्मक को जलाकर नई सकारात्मक शुरुआत करने का पवित्र अवसर है होली। इस रात की अग्नि को बेहद शक्तिशाली और शुद्ध शुद्ध तरीका से मनाया जाता है। मान्यता है कि कहते हैं कि ये शक्तिशाली शुद्धकारी होली है और होली दहन घर में सुख समृद्धि लाती है, आशीर्वाद देती है। और अनजाने में जो भी गलतियां हमसे शुरू से लेकर ये पर्व में होती है उसकी हम लोग सब क्षमा मांगते हैं। और राधा कृष्ण का प्रेम की होली, प्रेम की ऊर्जा और इसमें भर भर जाती है, सब मग्न हो जाते हैं। पौराणिक कहते हैं ना कि अटूट भक्ति होली के दहन की घटना इस पर्व का आधार मानी जाती है। और जब अहंकारी अहंकारी लोग जो रहते हैं, अहंकारी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से रोकना चाहा, लेकिन उसका अहंकार भी खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। श्रद्धा की विजय होती है, भक्ति की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। होलिका दहन में सब चीज, सब नकारात्मक ऊर्जा जल जाता है और अन्याय से की विन्यास से शक्ति, भक्ति और जीवन में शुरुआत की प्रतीक होती है। इन दिनों लोग अपनी नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या को अग्नि को समर्पित कर आत्म शुद्धि संकल्प लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। पवित्र अग्नि में कुछ वस्तुओं को अर्पित करना वर्जित माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु को नहीं अर्पित करना चाहिए होलिका दहन में। उसको पानी वाली नारियल, सूखे मुरझाए फूल, टूटे चावल और खराब फल, तुलसी का फल पत्ता, ये सब नहीं डालना है। ये सब नहीं डालना है होलिका दहन में। प्लास्टिक के सामान भी नहीं डालना, झाड़ू, टूटी फूटी कपड़े उपड़े ये सब भी नहीं डालना है। सिर्फ अन्न का उसमें डालना है, अन्न जो घर में अन्न बनते हैं ना, पहला दहन होता है, लकड़ियां, सूखी लकड़ियां डालना है। और कहते हैं कि बरसाना में जब राधा कृष्ण की जब होली हुई थी, बहुत ही पवित्र होली हुई थी, कितने गोपियां उस होली में रंग गए थे। जब कान्हा ने रंग लगाया, उसको गुलाल लगाया राधा को, तो बरसाना में होलियों का जैसे तूफान आता है ना, उसी तरह से होलियों का, रंगों का तूफान आ गया, सुनामी आ गया, जल की होली। जो पिचकारी में रंग भरकर लोग एक दूसरे पर डालते हैं, उसकी होली आ गई। और होली का उत्सव आज भी बरसाना में, वृंदावन में, गोकुल में धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी उसी तरह से लोग प्रेम पूर्वक होली मनाते हैं। होली में सब लोग शरीक होते हैं, अपने अपने घरों में होली मनाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और दुश्मन भी, दुश्मन जो रहता है ना, उसका दुश्मनी खत्म हो जाता है और वो भी होली में शरीक होता है, उसी तरह से गला मिलता है, एक दूसरे के साथ गला मिलता है मास्टर्स। तो होली का कथा यही समाप्त मैं करती हूँ और आप सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली का आज अगजा है, होलिका दहन का भी बहुत बहुत मुबारक हो मास्टर्स। जय हिंद, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय राधा कृष्ण। होली है, होली है, होली है।